प्यारे दोस्तों, रेवनवुड गांव जो पुराने जंगलात और धुंध से ढकी पहाड़ियों के दरमियान वाक़ था, हमेशा से पुरस्कार कहानियों के लिए मशहूर था। गांव वाले एक दुल्हन की कहानी सुनाते थे जो चांदनी रातों में जंगलों में चला करती थी। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने उसे पुराने महल के करीब देखा, जहां से उसके दुखी रोने की आवाजें सुनाई देती थी। उसे पुरस्कार दुल्हन कहा जाता था, एक ऐसा साया जो रेवनवुड की तारीख के एक अलमनाक वाक़े की यादगार था। दोस्तों, बहुत साल पहले लेडी सेरेफिना एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, जिसके सियाह बाल, गहरे सब्ज आंखें और मीठी मुस्कुराहट सबको मुतासर कर दिए करती थी। उसकी शादी लॉर्ड एरिक से तय हुई थी, जो रेवनवुड का वारिस था। यह शादी गांव के लिए खुशी का मौका समझी जाती थी, लेकिन एरिक की शख्सियत के पीछे एक लालची और धोखेबाज दिल छुपा हुआ था। शादी की रात महल को सफेद गुलाबों से सजाया गया था और दीवारों पर मोमबत्तियों की रोशनी चमक रही थी। सेरेफिना अपने कमरे में तैयार हो रही थी। उसका सफेद जोड़ा और उसकी माँ का दिया हुआ जालीदार दुपट्टा उसे बहुत खूबसूरत बना रहा था। जैसे ही शादी की घंटियां बजी, उसे एक अजीब सा सर्द एहसास हुआ, जैसे हवा उसे किसी चीज के बारे में खबरदार कर रही हो। सेरेफिना नीचे जा रही थी और अचानक उसने एल्रिक की किसी अजनबी के साथ बातों को सुन लिया। एक सुतून के पीछे छुपकर उसने उनके मंसूबे सुने और उसका दिल टूट गया। एल्रिक ने ये शादी मोहब्बत के लिए नहीं, बल्कि दौलत के लिए की थी, और उसका इरादा था कि शादी के बाद उसी रास्ते से हटा दिया जाएगा। गुस्से और दुख के साथ सेरेफिना ने एल्रिक को बड़े हॉल में जाकर देख लिया। उसके साथ लड़ने झगड़ने लगी और झगड़े के दौरान ही सेरेफिना सीढ़ियों से गिर गई। उसका सफेद दुपट्टा हवा में झूलता रहा और वो नीचे गिरती रही। उसकी आखिरी लम्हों में उसने एल्रिक की बेहिस आंखों को देखा और वो मर गई। एल्रिक ने अपने गुनाह को छुपाने के लिए सेरेफिना को जंगल में दफन कर दिया और झूठ फैलाया कि वो कहीं गायब हो गई है, लेकिन गांव वाले हकीकत को जानते थे। उस रात के बाद जंगल पुरअसरार बन गया। सेरेफिना का साया पुरअसरार दुल्हन वहां पर रहने लगा। दोस्तों, सेरेफिना की कहानी एक पुरानी कहानी बन गई थी, जिस पर लोग यकीन नहीं करते थे। लेकिन ये सब उस वक्त बदला जब एक नौजवान लिखारी एनाबेल गांव में आई। एनाबेल को पुरस्कार कहानियों का बहुत शौक था और वो सेरेफिना की हकीकत जानने के लिए इस गांव में आई थी। एक चांदनी रात को एनाबेल ने एक लालटेन लेकर जंगल की तरफ जाने का फैसला किया। दरख्तों के साए लंबे और खौफनाक थे और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। जैसे जैसे वो महल के करीब पहुंचने लगी, उसकी लालटेन टिमटिमाने लगी और सर्द हवा चलने लगी। अचानक एनाबेल ने उसे देख लिया। सेरेफिना का साया एक पुराने दरख्त के नीचे खड़ा था। उसका सफेद लिबास चांद की रोशनी में चमक रहा था। उसका दुपट्टा उसके चेहरे को छुपाए हुए था, लेकिन उसकी मौजूदगी हवा में एक दुखी दास्तान सुना रही थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? एनाबेल ने कांपती हुई आवाज में पूछा। सेरेफिना ने आहिस्ता से सर मोड़ा और धीमी आवाज में कहा, इंसाफ चाहिए, सुकून चाहिए मुझे। एनाबेल को समझ आ गया कि सेरेफिना की रूह अपने दुख के साथ कैद है। उसने अपने आप से वादा किया कि वो उसकी कहानी दुनिया के सामने जरूर लाएगी। कई
کئی ہفتوں کی تحقیق کے بعد اینابیل نے پرانے خطوط، روزنامچے اور گاؤں والوں کی تمام باتوں کو اکٹھا کیا اور حقیقت کو بے نقاب کرنے کی ٹھار لی۔ اینابیل کی لکھی گئی کہانی نے ایلرک کے ظلم اور سرافینا کی موت کی حقیقت کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ گاؤں والوں نے اس کے لیے جنگل میں شمع روشن کی اور دعا کی۔ جیسے ہی روشنی کی یہ چراغ جلنے لگے، اینابیل نے سرافینا کو آخری بار دیکھا۔ اس کا دوپٹہ ہٹا اور اس کا چہرہ اب خوبصورت اور پرسکون تھا۔ مسکراتے ہوئے سرافینا کا سایہ روشنی میں بدل گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ دوستو، اس رات کے بعد ریون ووڈ کا جنگل کبھی بھی خوفناک نہیں لگا۔ سرافینا کی کہانی ایک سبق بن گئی جو نسل در نسل اب بھی سنائی جاتی ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی کہانی بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو برائے مہربانی اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں ان کہانیوں کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس طرح کی مزید کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔